राम राम हरियाणा, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। गुरुग्राम से एक शुरू हुई ऐसी कहानी जिसने एक तो फिल्मी मोड़ लिया, साथ ही साथ शुरू होकर गुड़गांव से और बरेली में जाकर खत्म होती है। सिर्फ ये हादसा होता है, ये कहानी सिर्फ वहां पर खत्म नहीं होती बल्कि कई सारे खुलासे कर जाती है। कहानी दो बच्चों के और उसके पिता के अपहरण की, जो गुरुग्राम में हुआ। एक ऐसी बड़ी कहानी, एक ऐसी बड़ी खबर जिसे सुनकर लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्रकृति पर भी विश्वास करने लगे कि कभी कभी कुछ हादसे लोगों की जिंदगियां लेते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हादसे लोगों की जिंदगियां भी वापस कर देते हैं। शनिवार का दिन गुरुग्राम में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। ऑटो चलाने वाले मनोज अपने दो मासूम बच्चों के साथ, पहला बच्चा 6 साल का मयूर और 3 साल के लक्ष्य के साथ घर से निकले। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक कुछ लोगों ने उन्हें घेरा और देखते ही देखते मनोज और उनके दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया। कहानी यहां से शुरू होती है, गुरुग्राम से हनुमान मंदिर के पास, जहां पर 2 बच्चे और एक आदमी को, जो ऑटो चालक है, उसे अपहरण कर लिया जाता है और घर पर फोन कर दिया जाता है। घर पर जो उसकी पत्नी है मनोज की, पूजा, उसे बोला जाता है कि अगर पुलिस को बताया तो तीनों की जान ले ली जाएगी। घर पर बैठी पत्नी पूजा के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ तो बच्चे और पति की चिंता सता रही थी, तो दूसरी तरफ बदमाशों की धमकी हर पल उसे डरा रही थी और बेचैन कर रही थी। इधर अपहरणकर्ता अपनी साजिश को अंजाम देने में जुटे थे और बरेली आ गए। पूरी की पूरी साजिश कर रखी थी कि गुड़गांव से लेकर बरेली आना है और बरेली आकर किस तरीके से पूरे इस वारदात को अंजाम देना है, ये भी उन किडनैपर्स ने पूरी तरीके से सोच लिया था। जब बरेली पहुंचे तो उन्होंने मनोज को बरेली में ही बंधक बनाकर रख लिया और उनके दोनों मासूम बच्चों को बोलेरो गाड़ी में बिठाकर वापस गुरुग्राम लाने लगे, ताकि फिरौती की डील की जा सके, पैसों की मांग की जा सके। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। उसी वजह से दोपहर रविवार का दिन उत्तर प्रदेश के बरेली में हाईवे पर एक तेज रफ्तार में दौड़ रही वही बरेलो अचानक से खड़े टैंकर से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और छत भी उखड़ गई और चारों तरफ इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं चीख पुकार मचने लगी और लोगों का जमावड़ा वहां पर शुरू हो गया। इस भीषण हादसे में 3 अपहरणकर्ता समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यानी कि जो लोग उन बच्चों को किडनैप करके लाए थे, उनके साथ उनके 2 साथियों की भी इस मौके पर मौत हो गई। और जैसे ही ये सब प्रकरण चला, उसी समय पर जब ये टक्कर लगी तो एक बाइक भी वहां से गुजर रही थी। वो बाइक भी इस हादसे की चपेट में आ गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मंजर देखकर सबका दिल दहल गया, लेकिन उस मलबे के बीच जिंदगी के एक उम्मीद नजर आई, क्योंकि वो 2 मासूम जो छोटे छोटे बच्चे थे, मयूर और लक्ष्य, उस गाड़ी में बेहोश पड़े हुए थे और ये वही बच्चे थे जिनका किडनैप करके लाया जा चुका था कुछ समय पहले ही गुड़गांव से। सोचिए किस तरीके से कहानी ने मोड़ लिया। जब बच्चों को होश आया तो उन्होंने अपने परिवार का नंबर बताया और यहीं से पूरी कहानी सामने आने लगी। गुरुग्राम पुलिस से संपर्क हुआ और एक सड़क हादसा की बात बताई गई। उसमें यह पता किया गया कि आखिर ये बच्चे कौन है, इनका पिता किधर है, इन सब की जानकारी ली गई। किडनैपिंग केस का भी सबसे बड़ा सुराग ये हादसा उस समय बन गया जब ये हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड था वो बरेली का ही रहने वाला मनमोहन सिंह था, जो मनोज के ही गांव का रहने वाला था। उसने पैसे के लालच में आकर फिरौती की चाह की और उसने इस अपने साथियों से मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी कर दी। सोचिए किस तरह का दिमाग लगाया उस व्यक्ति ने कि एक ऑटो चालक जो उसी के गांव बरेली का है, उसने सोचा इसके 2 बच्चे हैं, इनको अपहरण कर लेता हूं, साथ में मनोज को भी अपहरण कर लेता हूं, ताकि कहीं ना कहीं पैसे मिले। और इन सबको सोचकर एक खौफनाक पूरी तरीके से साजिश को रच दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराध होता है तो कहीं ना कहीं कुछ सुराग भी छूटते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें भी सामने आ ही जाती हैं। इस हादसे में न सिर्फ अपहरणकर्ताओं की साजिश सामने आई, बल्कि 2 लोगों की भी जान बच गई। पुलिस ने भी तेजी करते हुए मनोज को बरेली से सकुशल बरामद कर लिया और अब गुरुग्राम पुलिस और
बरेली पुलिस मिलकर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर इसमें कौन लोग शामिल थे, क्या वजह रही कि इस लोगों को कोई और नहीं शामिल हो, सिर्फ फिरौती ही ये वजह थी या कोई और भी वजह थी इस अपहरण की। इसकी भी अभी धीरे धीरे खुलासे होने वाले हैं। लेकिन ये एक कहा जा सकता है कि एक्ट ऑफ गॉड इसको बोला जा सकता है कि भगवान कहीं ना कहीं इस जगह पर शामिल थे, जब हम लोग सब कहते हैं। लेकिन इस हादसे ने ना सिर्फ उन लोगों को बचाया बल्कि एक बड़ी साजिश होने से भी बचा लिया। हालांकि इस हादसे में जनहानि तो हुई, 7 लोगों की इसमें जान चली गई, एक बड़ी वारदात सामने भी आई। लेकिन अगर ये हादसा ना होता तो शायद इस बड़ी किडनैपिंग का लोगों को पता ही ना चलता, ना पुलिस को पता चलता, ना किसी और को पता चलता कि इतना बड़ा खेल भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VOF हरियाणा। नमस्कार।